जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्रिय साथियों और सभी धर्म प्रेमियों को पंडित अशोक शर्मा का नमस्कार। पिछली कथा में हमने विराम दिया था कि पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। तब आगे कथा इस प्रकार से है कि धर्मदत्त ने पूछा कि हे देवराज इंद्र, जय और अजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए। प्राचीन काल में ब्रणबिंदु की पुत्री देवती से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही दो सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवती के गर्भ से कपिल देव जी भगवान अवतरित हुए और जय और अजय दोनों ही विष्णु जी के बड़े परम भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप किया करते थे और विष्णु जी का व्रत किया करते थे। अष्टाक्षर मंत्र है ओम नमो नारायणाय। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देवऋषि नारद गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर के यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन देकर के विदा किया। तब दोनों भाई दक्षिणा लेकर के अपने आश्रम में आए। धन का बंटवारा जब करने लगे तो दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन का बराबर बराबर भाग होना चाहिए। अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला है उतना धन वो उसी का ही है। जब जय ने क्रोध में आकर के अजय को शाप दिया कि तुम धन लेकर के नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम ग्राह हो जाओ। अजय ने जय का दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को शाप दिया कि तू अभिमानी है, इसलिए तू हाथी बन जा। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, हम दोनों आपके परम भक्त हैं, मगर हम हाथी और ग्राह की योनि से कैसे मुक्त होंगे। हे कृपा के सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होगी। यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने श्रापों को भोग करके मेरे ही परम पद को प्राप्त होवोगे। इतना कहकर विष्णु जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह गंडकी नदी के किनारे पर मगर और हाथी हुए। पूर्व जन्म का स्मरण रहने के कारण इस योनि में श्री भगवान विष्णु का व्रत नियम से किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने के लिए गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया। तो हाथी ने भी विष्णु जी का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर के उन्हें बैकुंठ ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरिक्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के आघात से वहां पर चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे प्रिय, आपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तार रूप से मैंने उत्तर दिया।
इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग करके नित्य प्रति भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को श्रम दृष्टि से देखो। तुला, मकर, मेष की संक्रांति में नित्य प्रति प्रातःकाल स्नान किया करो और तुलसी जी के वन की रक्षा किया करो। एकादशी का व्रत किया करो। गौ, ब्राह्मण, वैष्णवों की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहा करो। व्रत करने वाले को मसूर की दाल और बैंगन के साग को कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान गति को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान, यज्ञ दूसरा कोई नहीं है। हे विप्रदेव, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसका आधा फल तुमने कलह को दिया है और उसके बाद हम कलह को बैकुंठ में ले जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा कि हे राजा पृथु, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश दे करके कला को साथ लेकर विष्णु जी के पार्षद बैकुंठ को ले गए और धर्मदत्त भी उनके आदेशानुसार विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गए। जब उसका देहांत हुआ तो अपनी स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, कोई भी प्राणी जो प्राचीन काल के इस इतिहास को श्रवण करता है वो अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तत्पश्चात राजा पृथु ने कहा कि हे देवर्षि, आपने कला ने जिस प्रकार मुक्ति पाई, यह सारी कथा मुझे श्रवण करवाई, मैंने भली प्रकार से श्रवण किया। हे ऋषिवर, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है तो मैं आपको इसकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाऊंगा, जो ध्यानपूर्वक श्रवण करना। एक समय की बात है कि चाक्षुषु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं और भगवान विष्णु शंकर जी सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर जा पहुँचे। तब महर्षि भृगु और आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद में उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुला भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह अभी तक क्यों नहीं आई, क्योंकि ब्रह्ममुहूर्त टल गया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि त्वरा यथा समय यहाँ पर नहीं आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मान करके दीक्षा का विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य और कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? तब नारद जी बोले कि भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया और यह बात सुन करके भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान प्रारंभ कर दिया। ऋषिमंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में त्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को बैठा देख करके ईर्ष्या से क्रोधित होकर के त्वरा ने कहा कि जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय तीनों अश्वमेव हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी हुई है, अतः यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, इसलिए आप भी सब के सब जड़ रूप नदियां होंगे।
नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस तरह त्वरा के श्राप को सुन करके गायत्री क्रोध के मारे लाल भभुका होकर के अपने होठों को काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर के त्वरा को श्राप दे डाला। तब गायत्री ने कहा कि ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं, तुमने व्यर्थ ही मुझे श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। तब देवर्षि नारद ने कहा कि देवताओं में भी खलबली मच गई और वह त्वरा को दंडवत करके कहने लगे कि हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा जी और आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही तीनों लोक बच नहीं सकते, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है, अतः तुम इसे वापस ले लो। त्वरा ने कहा कि हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में श्री गणेश जी का पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेगी। तब देवर्षि नारद ने राजा पृथु से कहा कि त्वरा के ये वचन सुनकर के सभी देवता विष्णु शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुकुद मौती नाम की नदियां उत्पन्न हुई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ रूप बनाकर वहीं सह्य पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिमी वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिमी वाहिनी नदियां होकर के एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल और अतिबल के नाम से विख्यात हुए। तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य श्रवण करेगा उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। आज की कथा हम यहीं विराम करते हैं और आगे की कथा अगले वीडियो में आपको श्रवण करने के लिए प्राप्त होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।